हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें से पहला आपका है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। जो कि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, तो आप वीडियो में इन तक बनने का प्रयास ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तब वो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे जो शायद नहीं देखने पर छूट जाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप साथ में लिखते भी रहें, इससे आपके सारे अच्छे नोट्स बन जाएंगे। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम की दिक्कत है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपके लिए अच्छे से स्टोर हो जाएंगे आपके नोट्स। तो वीडियो में अंत तक बनने का प्रयास मेरी तरह से आप ज़रूर ही कीजिएगा। और देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। तो गाइस, पहला आपका है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या बताना, आपको डेफिनेशन बतानी, कहाँ से क्या लिया गया और कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन, मतलब कहाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। बहुत ही मैंने यहाँ पे सारे मौलिक अधिकार बताए हुए हैं। तो पहला डेफिनेशन टाइप का स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 3 से 12 से 35 में मौलिक अधिकार सन्निहित किए गए हैं। ये अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। यह अधिकार न्याय संगत हैं, ये देखिएगा, तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए। आपकी डेफिनेशन बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बताना ये कि भाग 3 से 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में या एग्जाम के में भी आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर इसमें बताए गए 6 मौलिक अधिकार जो आपको डिटेल में बताऊंगी। गाइस, 6 मौलिक अधिकार है। इनमें पहला अधिकार आपका है समानता का अधिकार। ये देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि अनुच्छेद 17 कौन सा अस्पृश्यता का अंत है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। आपका पहला वाला क्लियर हो गया। फिर आते हैं दूसरे वाले पे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ये देखिए, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन का अधिकार के बारे में बताता है। हो गया आपका। फिर आपका आता है तीसरा अधिकार। ये देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोक के बारे में बताता है। कौन सा अधिकार? तीसरा वाला। फिर आते हैं चौथे वाले अधिकार पे। ये देखिए, आपका जो चौथा वाला अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में बताता है। गाइज, अगर आपको इन 6 अधिकारों का फुल वीडियो चाहिए, किसमें क्या क्या डिटेल में बताया गया, तो मैं फुल वीडियो डाल दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछ सकते हो। फिर आते हैं गाइज 5 नंबर वाले अधिकार पे, संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में बताए गए हैं। फिर आता है आपका 6 नंबर, छठा अधिकार क्या कहता है? उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद किसमें बताता है? 32 में बताता है। तो आपके कितने अधिकार हो गए? 6 अधिकार हो गए। ये देखिएगा, आराम से 6 अधिकार हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और किसमें क्या बताया गया, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आता है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये देखिएगा, अब इसमें हम जानेंगे क्या क्या डिटेल में बताना है आपको। तो इसमें बताया गया, ये गाइस, ये कर्तव्य नहीं, ये तो मैंने डेफिनेशन टाइप का 1.12 पॉइंट करके लिखा हुआ है। तो जो का पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान की मूल प्रति मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत रूस से लिए गए हैं। ये आपका पहला डेफिनेशन पॉइंट हो गया। फिर आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में, ये देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किस संशोधन में या फिर कौन से अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सम्मिलित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। 51 का में मौलिक कर्तव्य बताए गए। ये आपका दूसरा डेफिनेशन पॉइंट हो गया। फिर आते तीसरे डेफिनेशन पॉइंट पे, भारतीय संविधान, ये ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण
किया गया। ये देखिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से थर्ड डेफिनेशन पॉइंट समझ सकते हो। फिर आते हैं मेन मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा जानने के लिए। तो गाइस ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आराम से दिखेगा। ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी 11 है, जो इस प्रकार से नीचे दिया गया है। आप अच्छी समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास। जहाँ आप इतना देखा है थोड़ा सा और देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। ये सारे नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे। फिर मुझे नहीं लगता आपको मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार दोबारा पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इससे प्रिपेयर करोगे। जो आपका पहला है वो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। ये देखिए पहला वाला आपका प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे। आप जानते हो अगर आप मूवी देखने जाते हो तो सबसे पहले राष्ट्रगान बजता है, तो मुस्का खड़े होकर सम्मान करते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है या जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट हमारा इस प्रकार से है, ये देखिएगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। यानी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किए और कुछ अपने आदर्श बनाए, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, ताकि हमारे अंदर ये पता चलता है कि हमें स्वतंत्रता कितनी मुश्किलों से मिली है। ये हमारे कर्तव्य हैं। और जिस प्रकार जो शहीद हो गए लोग हैं अपने देश के लिए, उनके आदर्श जब सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे और उनका पालन करेंगे तो हमें अपने देश में मिली आज़ादी का अनुभव अच्छे प्रकार से होगा। उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कर्तव्य बताया गया है। फिर तीसरा आपको बताया गया भारत की प्रभुता। ये देखिए भारत की प्रभुता, ये थर्ड पॉइंट है। एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। मतलब ये बात बताया गया है जो भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इन सबकी रक्षा करनी है हर भारतीय नागरिक को और इसे हमेशा बनाए रखना है। गाइस 4 नंबर आपका पॉइंट क्या कहता है, देश की रक्षा करें। ये देखिए 4 नंबर पॉइंट है अगर देश की रक्षा करें। गाइस आप लोग जानते हो कि हमारे जो बॉर्डर पे आर्मी सोल्जर्स हैं वो बस इसलिए हैं कि हम आराम से रह सकें, लेकिन उनका ही इकलौता कर्तव्य नहीं है कि वही देश की रक्षा करें। भारत के हर नागरिक को देश की रक्षा करने का कर्तव्य होता है। देश के साथ जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनकी रक्षा करना होता है। देश में बाहरी आक्रमण से भी रक्षा करने होता है। वक्त पड़ने पर सभी खड़े हो जाएं, यही इसका उद्देश्य है कर्तव्य का। तो ये 4 नंबर आपका पॉइंट हो गया। फिर 5 नंबर गाइज आपका पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए 5 नंबर पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। यानी जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर कैसे बाहरी लोग हम पर जैसे अंग्रेजों ने शासन किया, उस प्रकार से बताया गया कि अपने आप में भ्रातृत्व का प्रेम, मतलब आपसी सहयोग बनाए रखें, आपसी तालमेल रखें, लोगों से झगड़ा ना करें। तो हम एक रहेंगे तभी हमारी एकता में शक्ति होकर आगे बढ़कर आएगी। तो वही चीज़ इसमें बताया कि भारत के लोगों को में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो, यानी सभी आराम से रहें और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो सके। फिर गाया जाता है आपका 6 नंबर पॉइंट, यानी छठा मौलिक कर्तव्य। ये देखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसका परिरक्षण। जो हमारी सामाजिक संस्कृति बहुत ही पुरानी और गौरवशाली भी है, उसका महत्व समझो और उसका परिरक्षण करते रहें। फिर आता है आपका 7 नंबर, ये देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। गाइस अगर आप पोल्यूशन करते हो, अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते, चाहे पानी हो या ऊर्जा, तो वो नष्ट हो जाएगी और आपको ही दिक्कत उससे होगी। तो आपको प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी करनी है और उसको बचाना भी है। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, संवर्धन भी करना है। फिर आपका 8 नंबर पॉइंट आता है, 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी हर एक सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना होता है। फिर आता है आपका 9 नंबर पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। गाइस सार्वजनिक संपत्ति सरकार की कोई भी हो उसकी रक्षा करें, इसका हमेशा उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते रहें कि सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। फिर आता है आपका 10 नंबर पॉइंट, कौन सा आता है 10 नंबर पॉइंट, 10 मौलिक कर्तव्य। तो ये 10 नंबर क्या कह रहा है आपका, देखिएगा ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी स्वयं भी बढ़ें और सामूहिक रूप में भी लोगों को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, यानी सतत प्रयास करते रहें और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य प्राप्ति करें। फिर आता है आपका 11 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका 11 नंबर पॉइंट, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, माता पिता व संरक्षक के द्वारा 6 से 14, ये देखो
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी ये माता-पिता संरक्षक का कर्तव्य होता है कि अगर उसका बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का है तो उसे प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही प्रदान करें। ये उनका मौलिक कर्तव्य है। और यह कब जोड़ा गया था? पूर्व में इनकी संख्या 10 थी, पहले ये नहीं था। पूर्व में इसकी संख्या 10 थी, किंतु 2002 में, ये देखिए, किंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया है। यही जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया, अगर आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहने का प्रयास जरूर ही करेंगे। मैं ऐसे ही आपके लिए स्टडी वाली वीडियो लाती रहूंगी और बहुत ही अच्छा एंजॉय आपके लिए रहेगा कि आप पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।